गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स की हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 मार्च 2013 रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। चलिए, मटेरियल इशू किया है, वेजेस पे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। प्लांट इशू किया है, डायरेक्ट वेजेस पे, डायरेक्ट चार्ज आउटस्टैंडिंग, establishment charges, stock of material, work certified, work uncertified, cash received on account of architect certificate after deduction by customer of 5% retention money. The work was commenced on 1st April 2012 and contract price हमारी थी 24,50,000 की. Prepare contract account for the year providing depreciation on plant at the rate 25%. Okay. Calculate profit and loss in contract to date and make such provision in the contract account as you consider desirable. Okay. Set out also contractor's balance sheet as for it relates to the contract. तो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम दी है इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, उसके बाद जो आप पी एंड एल ट्रांसफर की वर्किंग होती है वो करना है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो एक बार करते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और फिर नीचे हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस को। मटेरियल इशू किया है, वेजेस पे किए हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो हम लिखेंगे टू मटेरियल जो हमने इशू किया है कितना है 6,27,200। फिर हमारी जो वेजेस पे की हमने वो है 734,550। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं 7,200। तो ये हो जाएगा हमारा 741,750। और ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं ये हमारी बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट में आएंगी। ठीक है, इसके बाद प्लांट इशू किया हमने 60,000 का, डायरेक्ट चार्जेस पे किए हमने। तो टू प्लांट में जाएगा जो हमने इशू किया है 60,000 का। फिर यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट चार्जेस जो पेड है वो है 25,150। और जो क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है वो है 2,100। तो 27,250 हमारे बने। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट चार्जेस 2,100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 56,500। सो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए हमारे 56,500। आगे बढ़े।
स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट 12,000 है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दोनों दे रखे हैं, तो हम लोग लिखते हैं वाई वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क सर्टिफाइड है वो लिखते हैं, और जो वर्क अनसर्टिफाइड है हम उसे भी लिखते हैं। वर्क सर्टिफाइड हमारा 16,50,000 का, वर्क अनसर्टिफाइड है वो हमारा 35,000 का है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल जो साइट पर बचा हुआ है वो 12,000 का है, और जो प्लांट एट साइट है 60,000 का प्लांट था, 1 साल का डेप्रीशिएशन लग जाएगा इसमें, तो 45,000 का प्लांट बचेगा वहां पे। ठीक है, इस तरफ का टोटल आएगा 17,42,000, 17,42,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये प्रॉफिट होता है 229,300। ये इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन। notional profit brought down 229,300। ठीक है, अब इस 229,300 में से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो होगा टू P&L अकाउंट। क्वेश्चन में दिया है वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये गिवन है। सो PL ट्रांसफर आएगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, दैट इज वैल्यू लिखें 2,29,300 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड कितनी है मेरी 14,10,750, और वर्क सर्टिफाइड था 16,50,000। सो ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू आएगी 130700। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 98,600, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखते हैं? यस, ये हमारा WIP का रिजर्व है। ये आपको पता होना चाहिए रूल। ठीक है, अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे वो लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड है हमारा 16,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड है 35,000, तो ये हो गया 16,85,000। इसमें जो रिजर्व हमने क्रिएट कर लिया है वो है 98,600 का। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी 15,86,400 नेट WIP बची। इसमें से जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस होता है उसको माइनस करते हैं,
तो एक तरह से हमारा नेट इन्वेस्टमेंट WIP में इतना बचा हुआ है। इसके बाद मटेरियल जो साइट पे है वो भी लिख दें, और जो प्लांट है साइट पर वो भी लिख दें। ठीक है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हुआ है कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, उसको लिख दें। बस ये एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें टैली नहीं किया जाता है, सिर्फ ये बताना पड़ता है कि ये अमाउंट्स किस तरीके से बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी।